बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मेरी सालगिरह के मौके पे जहां बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद दी और ख़ूबसूरत जुमले और तोहफे भेजे, वहां इस्लामाबाद से वहाजुस सिराज साहब ने भी बड़ा खूबसूरत पैगाम भेजा। वहाजुस सिराज चूँकि नेट पे अवेलेबल हैं, स्मार्ट से आदमी हैं और बड़ी खूबसूरत सी स्मार्ट सी दाढ़ी है, हाफ़िज़ कुरान है। और लेकिन जो आपको मैं उनकी बात बताने वाला हूँ, पाकिस्तान की इस वक्त इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ी कंपनी है इंटरनेट की, उसका नाम है नयाटेल। ये उसके सरबराह हैं, मालिक हैं। और ये जिस जगह इनका दफ्तर, उसके बिल्कुल साथ सेवर वालों का बहुत ही बड़ा वो है सेटअप। तो मैं चूँकि इस्लामाबाद जब भी जाता था सेवर ज़रूर जाता था, तो सेवर के बिल्कुल साथ नयाटेल, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थी बड़ी सारी, और छोटी छोटी बड़ी क्विक आ रहे हैं जा रहे हैं, जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहने हुए वो भी बड़े शानदार। फिर एक दिन ये हुआ कि जब दुनिया में एक अदारा है हार्वर्ड का, जिन्होंने पाकिस्तान के 100 बड़े बिजनेस अदारों को चुना कि ये वो लोग हैं जिनकी 300% ग्रोथ है, तो उसमें नयाटेल का नाम भी था। तो फिर मैं वहाजुस सिराज से मिलने इस्लामाबाद गया और इत्तेफाक से उसी जगह उस दफ्तर में जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचा, तो जहाँ रिसेप्शन थी वहाँ इतनी खूबसूरत 7 कोटेशन लगी हुई। और ये कोटेशन क्या थी, उनकी वैल्यूज़ थी कंपनी की। और ये वो कंपनी है जहाँ सुबह 8 बजे उनके पीएन से लेके वॉचमैन तक और सफाई करने वाले से लेके सेल्स वाले तक सब खड़े होके दुआ पढ़ते हैं, वादा करते हैं अपने रब से दिन के आगाज़ का। भाई साहब अपने दफ्तर में लेके गए, मैंने उनसे उनके सफ़र का पूछा। वहाजुस सिराज लाहौर से उन्होंने पढ़ा और यूटी के वो पुराने ग्रेजुएट हैं। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट नौकरी कर ली। और आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारे बड़े एक मशहूर वज़ीर थे अताउर रहमान साहब, जिन्होंने HEC बनाई, तो उनके साथ इनकी ड्यूटी लगी। दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में उनके साथ जाते थे, तो कहते थे कि वो 24 घंटे थकते नहीं थे। तो ये 18 घंटे तक जागते रहते। ज़ाहिर है उनके पर्सनल ऑफिसर्स थे, तो जो मीटिंग्स होती हैं उनको वो नोट करना, उनको लेके आना, बिठाना, जो पूरी रिसेप्शन होती है। तो फिर क्या होता कि अताउर रहमान साहब उनसे कहते कि भाई तुम अब थक गए हो, जाके आराम 18 घंटे के बाद तो आराम कर लो। तब भाई साहब ज़ाहिर पूरे वजूद से बंदा थका हुआ होता था, फिर वो जाके सो जाते। लेकिन अताउर रहमान साहब नहीं सोते थे। इस मुल्क में जितने वज़ीर आए, अताउर रहमान का नाम ज़िंदा रहेगा। उसने हायर एजुकेशन की पूरा हुलिया बना दिया। ये जितने इस वक्त हमारे यहाँ बल्क में MPhil हैं और PhD हैं, सब ये अताउर रहमान साहब की वजह से। दुनिया का जितने बड़े अहले इल्म है, सबसे उनकी दोस्ती, उनका तारुफ, वो जहाँ जहाँ जाते थे बहुत प्लानिंग के साथ। वहाँ से वापस आके वहाजुस सिराज साहब ने जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि अगर मैं इतनी मेहनत दूसरों के लिए कर सकता हूँ तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ये कंपनी बनाई नयाटेल। और आपको अगर मैं याद दिलाऊँ, एक ज़माने में जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है मेरियट, वहाँ पे एक ट्रक का धमाका हुआ था। वो कई 100 टन उसमें था बारूद, और वो इतना बड़ा गड्ढा पड़ गया था। पूरे इस्लामाबाद की जो इंटरनेट था और टेलीफोन सब तबाह बर्बाद हो गए। पूरी दुनिया से इस्लामाबाद का राब्ता कट गया। दैट वाज द डे जब नयाटेल, इसके टीम लीडर और उसके जो एक्सपर्टीज़ थी या पैशन था, उसकी समझ आई। 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने पूरे इस्लामाबाद को दुनिया से फिर जोड़ दिया। दैट वाज इम्पॉसिबल। यानी इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि जिनको जोड़ना मुमकिन नहीं था। तो अभी इनकी छोटी सी वो जो टेलीफोनी है वो भी है। फास्ट इन्होंने लाइंस बिछाई इंटरनेट की। इस वक्त फैसलाबाद में और भी कई शहरों में ये जा रहे हैं। जो सबसे अहम बात, इस्लामाबाद में 2 ऐसे अदारे हैं कि जिनके बोर्ड में हम दोनों शामिल थे, तो वहाँ भी इनसे मुलाकात होती रही। और आजकल मैं चूँकि इस्लामाबाद ज़रा कम जा रहा हूँ तो इनसे मुलाकात कम हो पा रही है। लेकिन वो उनकी मुलाकात, जो उनका इंटरव्यू था, उसके अलावा उनके जो बच्चे हैं उनको भी उन्होंने हिफ्ज़ कुरान कराया। वो घर में जो तरावी उन बच्चों से पढ़ते हैं, यानी ख़ुद भी हाफ़िज़ हैं, बच्चे भी हिफ्ज़ उन्होंने किया। और माशाल्लाह अच्छी तर्ज के साथ जो पैशन है आपके अंदर, पता नहीं लोग पैशन को क्या समझते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मैं तो कहता हूँ ये जो जुनून होता है न मरने का, ये जो जुनून होता है इज़्ज़त के साथ जीने का, ये जो जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, ये जो जुनून होता है लंबी परवाज़ करने का और लोगों के आगे उनको लीड करने का, यही आपको ज़िंदा रखता है।
ورنہ تو لوگ چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ساری عمر رکشے چلاتے رہیں، ساری عمر دکانیں کھولے رہیں، ساری عمر مرغیاں پالتے رہیں اور ساری عمر سبزیاں لگاتے رہیں، گزارا چلتا رہے گا، جیتے رہیں گے، سانس چلتا رہے گا، پیٹ بھرتا رہے گا، بڑھتا بھی رہے گا، لیکن وہ جو زندگی کے لوگ آپ کے فٹ پرنٹس دیکھیں، آپ کے پیچھے آنے کی کوشش کریں اور آپ کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اس میں کچھ تو آپ کے اندر ہونا چاہیے، چاہے وہ سٹرگل ہو کبھی نہ تھکنے والی، چاہے وہ انتھک محنت ہو، چاہے وہ باقیوں سے زیادہ کریٹو ہونا ہو، چاہے وہ باقیوں سے زیادہ علم والا ہونا ہو، چاہے باقی لوگوں سے زیادہ اخلاق والا ہونا ہو۔ ان کا میں نے نوٹ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ، بہت مہربان، اور ان کے جو لوگ ان کے آس پاس ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، ظاہر اس وقت تو سینکڑوں میں ہیں، ان کا جو کوالٹی ٹائم ہے لوگوں تک پہنچنے کا، چیزوں کی مرمت کرنے کا، ایڈریس کرنے کا، یعنی انہوں نے سروسز کے بھی نئے نئے معیارات اور نئے سٹینڈرڈز بنائے اور ان پہ عمل بھی کیا۔ اور یہ زندگی میں جب بھی کسی نے آگے بڑھنا ہو تو پھر سپیڈ تو آپ کے علم کی بھی تیز ہونی چاہیے، سپیڈ تو آپ کی پریکٹس کی بھی تیز ہونی چاہیے۔ اچھا، پریکٹس یہ نہیں ہے، پریکٹس امپلیمنٹ کرنے کو کہتے ہیں۔ نیا ٹیل ایک بہت عمدہ اگزامپل ہے، کبھی اسلام آباد جائیں تو ان کا کام بھی دیکھیے، بلکہ جہاں ان کے کنیکشن ہوتے ہیں وہاں ان کے دروازے پہ نیا ٹیل لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک اعزاز اور فخر جیسے ایک بن جاتا ہے نا پروڈکٹ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیا ٹیل استعمال کرتے ہیں۔ تو وہاں جو سراج آپ بھی بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے؟ ایک چھوٹے سے دفتر سے، چھوٹی سی جاب سے، سرکاری جاب سے، پرائیویٹ جاب سے، جب آپ کا دل اکتا جائے اور آپ سوچیں کہ میرے اندر کا جو جن ہے وہ انگڑائی لے کے اٹھنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ انگڑائی وہ نہیں ہے جو سوتے میں سے لمبی نیند کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور تھکاوٹ والی، یہ انگڑائی وہ ہوتی ہے کہ مجھے جیسے پر کھولتے ہیں، شاہین نے جب پر کھولنے ہوتے ہیں تو ایسے کھول کے پھر اس وقت تو وہ فضاؤں کا بادشاہی لگتا ہے، اور وہ بادشاہی اس کے پروں میں، اس کے دل میں، اس کے جذبے میں اوپر سے ایسے آتا ہے۔ جب شکار کر کے مچھلی لے کے جاتا ہے تو وہ منظر بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ آپ کے اندر بھی ممکن ہے کوئی شاہین جیتا ہو، بستا ہو، پہاڑوں کی چٹانوں پہ رہتا ہو، اور آپ کسی کمرے کی چھت پہ رہ رہے ہوں اور کسی تہ خانے میں رہ رہے ہوں اور زندگی آپ کے چل رہی ہو، تو مت ایسا کیجیے، اس پہ قناعت مت کیجیے۔ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔